फैमिली ईद करने घर से बाहर गई तो चोर ने घर का सफाया कर दिया। 1 करोड़ रुपए और 80 तोला सोना लेकर फरार। कॉलर ने बताया कि मेरे घर से 1 करोड़ रुपया 80 तोले जेवर नामालूम बंदा ताले तोड़ के ले गए। मौके पर पहुंचने के बाद हमने देखा कि सेफ टूटी हुई है। जो उनके घर में कैमरे लगे हुए हैं उनकी डीवीआर भी चोर साथ ले गया। ईद कुर्बान के पहले रोज फैसल टाउन में वाक़े एक घर में 1 करोड़ रुपए की चोरी की वारदात होती है और 80 तोले सोना भी चोर साथ ले जाता है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया है और रतिया पुलिस ने चोर के कब्ज़े से सोना और जो 1 करोड़ रुपए कैश की कॉल पुलिस को रिसीव हुई थी, कॉल के मुताबिक कितनी रकम अभी तक बरामद की है और ये चोर कौन था, इसका ताल्लुक कहाँ से था, इसको कहाँ से गिरफ़्तार किया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना फैसल टाउन अफजाल रऊफ़। इनसे जानते हैं। हमें 15 कॉल मसूल हुई जिसमें कॉलर ने बताया कि मेरे घर से 1 करोड़ रुपया और 80 तोले जेवर कुछ नामालूम बंदा ताले तोड़ के ले गए। तो जैसे कॉल मसूल हुई हम सर मौका पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने के बाद हमने देखा कि सेफ़ टूटी हुई है। सेफ़ उनकी जो सेफ़ है वो उसके ताला टूटा हुआ था। एक उनकी कब्बड़ थी उसका ताला टूटा हुआ था। तो जब हमने उनसे पूछा कि आपका नुकसान कितना हुआ है तो उन्होंने 1 करोड़ रुपया कैश बताया और दूसरा 80 तोले जेवर बताया। हमें जो मुद्दई मुकदमा थे उनकी कहने पर एप्लीकेशन लिखी। एप्लीकेशन लिखने के बाद हमने फौरी FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद हमने कैमरा जांच चेक करना शुरू किए तो पता चला कि जो उनके घर में कैमरे लगे हुए हैं उनकी DVR भी चोर साथ ले गया। तो देन हमने जो बाहर गली के कैमरे थे वो चेक करना शुरू किए। कैमरों की मदद से हमने उसको ट्रैक करना शुरू किया। ट्रैक करते आगे CCTV कैमरों से हमने मदद ली तो हमने उसको ठोकर तक पहुँचाया। वहाँ से जो चोर था वो एक आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठता हुआ नज़र आता है, लेकिन उसकी तस्वीर वाज़ह नहीं हो रही थी, उसकी शक्ल नहीं थी। उसने अपने चेहरा अपने एक रुमाल से लपेटा हुआ था। सर हमने इनके सारे मुलाजमीन की लिस्ट ली और उस सारे मुलाजमीन में जो साबका मुलाजमीन हैं उनकी भी लिस्ट ली। उसकी हमने उन पर वर्किंग की, उनकी CDRs मंगवाई। उन CDR में एक जो मुलाजिम इनका साबका मुलाजिम था जो कि तकरीबन 8-9 माह पहले छोड़ गया था, उसका नाम था शाहजेब। जब हमने उसकी CDRs पर वर्क किया तो उसमें हमें पता चला कि रात को उसकी लोकेशन जो थी वो काड़ा की आ रही है और ईद की सुबह 7:51 पर उसकी लोकेशन सर हमारी इधर फैसल टाउन की आती है। जब हमने उसकी लोकेशन चेक की और ये हमारा जो वारदात का वक्त है वो भी यही था। हमने कैमरों की मदद से जब चेक किया तो 8:52 पे वो घर से निकलता हुआ नज़र आता है। जब दूसरी लोकेशन हमने चेक की तो पता चलता है कि वो 9:18 पर ठोकर न्याज बेग जो बस स्टॉप है उधर उसकी लोकेशन आती है। तो जब हमने कैमरों की मदद से ट्रैक किया तो हमारे कैमरे भी पूरे 9:15 पे उस ठोकर पर दिखाते हैं हमें। तो हमें ये थोड़ा सा ये सस्पेक्ट हुआ, ये जो था शाहजेब, इस पे हमने वर्किंग शुरू कर ली। इसको हमने फिर उकाड़ा के करीबी गांव है वहाँ से हमने इसको पिक किया तो इसने वहाँ पर हमें बताया कन्फेस कर लिया। जो माल मसरूका था वो भी इससे बरामद हो गया। तो बरामद करने के बाद हम फिर इसे गिरफ्तार कर लिया। सर अच्छा ये बताइएगा कि कितना माल इससे बरामद हुआ है, सोना कितना इससे रिकवर्ड हुआ है और जो पैसा था कैश जो 1 करोड़ रुपए की रकम थी उसमें से कितने पैसे बरामद हुए? जी उसमें ये था कि 6,47,000 रुपया कैश इससे रिकवर हुआ है और तकरीबन 15 तोले जो है जेवरात हैं वो बरामद हुए हैं। और मुलजिम के मुताबिक तो वो कहता है कि मैंने कुछ रकम उसमें से खर्च की है। उसमें कोई उसने एक नई फ्रिज ख़रीदी है, एक वाटर पम्प ख़रीदा है और एक उसने अपना मोबाइल फ़ोन ख़रीदा। तकरीबन 1,70,000 रुपया ये रकम बनती है जो उसमें वो 6,47,000 के अलावा जो उसने खर्च कर ली थी। और जो ज्वेलरी है वो कहता है ज्वेलरी तो मैंने वैसे एज इट इज़ ही रखी थी। इसके अलावा कोई मुलजिम ने पैसा खर्च नहीं किया, कोई और चीज़ ली हो? नहीं, इसके अलावा उसने एक दिन ईद वाले दिन आल्टो गाड़ी रेंट पे ली थी। अवैस नामी शख्स है जो रेंट की गाड़ियों का काम करता है, उससे भी हमने वेरीफाई किया तो उसने बताया कि ये ईद वाले दिन उसने मुझे फ़ोन किया था। आल्टो गाड़ी इसको दी थी हमने और ये 5,000 रुपये गाड़ी का रेंट इसने पे किया था उधर और कोई 4-5,000 रुपये इसने अपने दोस्तों के साथ मिल के खाना शाना खाया था। उसके अलावा कोई सर। अच्छा ये भी बताइएगा कि फ्रिज ख़रीदी सर और वाटर पंप ख़रीदा, एक अदद मोबाइल ख़रीदा, तो क्यों ये सब चीज़ें इसके पास नहीं थी? इसका लाइफस्टाइल कैसा था? कोई गांव में बहुत छोटा घर था, बड़ा था, क्या करते हैं इसके घर वाले बाकी? जी इसके ये बिल्कुल छोटा 4-5 मरले का घर है इसका। ये 4 भाई उसी घर में रहते हैं। वालिद इसका फालिज का मरीज़ है। इनके घर में ये बता रहा था कि इनके घर में फ्रिज वगैरह पहले नहीं थी तो इसको घर में फ्रिज की ज़रूरत थी, वो इसने परचेज़ कर ली। पानी का पंप नहीं लगा हुआ था, वो इन्होंने पहले हैंड पंप इसने नलका लगवाया हुआ था घर में पानी के लिए, तो अब इन्होंने ये पंप लगवा लिया। तो इसने वो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सबसे पहले वो परचेज़ की इसने। तो अब जिस तरह से परचेज़ कर ली हैं वो तमाम तर चीज़ें पुलिस
वापस ले लेगी या फिर उसकी मद में मुलजिम वो कैश जो है अदा करेगा? जी अभी वो चीज़ें बिल्कुल वो चूँकि चोरी के माल से इसने ख़रीदी हैं, वो सारी चीज़ें पुलिस अपने कब्ज़े में लेगी और जो उसकी मालियत है वो उस हिसाब से मुद्दई को वो चीज़ें देंगे या वो उसकी मालियत की कीमत देंगे। तो जो आप लोगों को कॉल चली और जो मुकदमा दर्ज हुआ उसके मुताबिक 1 करोड़ पे घर से चोरी हुआ है और 80 तोले सोना चोरी हुआ है। तो सोना 13 तोले रिकवर्ड हुआ है और जो कैश है वो 6+ हुआ है। तो बाकी का अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है, अभी तफ्तीश जारी है। अगर मज़ीद बरामदगी होगी और इसके पास होगा और डेफिनेटली हम वो बरामद करेंगे, उन मुद्दई के हवाले करेंगे। तो इसने कहा है कि मैंने इतना ही 1 करोड़ पे घर से चोरी किया है या फिर मदई मुकदमा ने ज़्यादा लिखवाया? जी अभी तक तो जो इसने जो मुलज़िम ने जो कन्फेशन किया वो तो बता रहा है कि मैंने इतना ही जो मेरे पास बरामद हुआ है यही मैंने चोरी किया है। लेकिन अभी इसकी बात को हमने हतमी नहीं मानना, मज़ीद तफ्तीश करेंगे। इसकी सीरियस पे वर्क कर रहे हैं, किस किस बंदे से रब्ता था या कोई उधर गांव में इसके भाइयों से भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसके बाकी फैमिली मेम्बर्स से भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, कहीं इसने किसी के पास रखवा ना दिया हो। हतमी जो होगा वो तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं।